लाइए जरा स्टिंग प्ले आउट करिए और वीरू की रणनीति पे चला जाए। वीरू, निफ्टी बैंक का अप्रोच। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कल डे ट्रेड तो था, पॉसिबल था नहीं आशीष, हालांकि मिड सेशन में एक अपॉर्चुनिटी मिली, बट जो बात हुई थी कल सुबह सुबह 309 ये एक जोन होगा 277 309 जहां पे अपने प्रॉफिट्स को बुक करिएगा। 309 क्या था? परसों के स्ट्रॉन्ग क्लोज के बाद पहला कॉल आइटर्स का जोन, एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। प्लीज 59,800 पे सब्सटेंशियल प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट करिएगा। 60,000 एक मेगा हर्डल है, वहीं से जाके हल्का सा कोलैप्स हुआ। देखिए आशीष, हालांकि जितना ये कोलैप्स हुए ना उतना बहुत मीनिंगफुल था, बहुत डैमेजिंग नहीं था, उतना क्वाइट नेचुरल, इतना पॉसिबल होता है। बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जब मैं डेरिवेटिव्स की पल्स देख रहा था तो डेरिवेटिव्स में डिस्ट्रीब्यूशंस विजिबल थे। स्टॉक्स कोलैप्स हो रहे थे और चल वो रहे थे जो कि पिटे हुए थे, जिनमें शॉर्ट कवरिंग थी। तो ये स्टॉक स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन और एफआईएस के शॉर्ट विजिबल थी। इस सेशन के स्टैट्स को देखते हैं, हम ऑल टाइम हाई पे हैं, याद रखिएगा। और एक चीज़, पोजिशनल ट्रेडर के लिए दिक्कत नहीं है, दिक्कत है सबब वो है डे ट्रेडर के लिए। क्या करें, जुगत कैसे बिठाएं? यहाँ पर एफआईएस ने करीब 1255 करोड़ रुपए की सेलिंग करी, हल्का सा सेल मोड में थे वो। डीआईएस ने करीब 3941 करोड़ रुपए की बाइंग करी। एफआईएस के डेरिवेटिव्स के स्टैट्स इंप्रूव हो रहे हैं डायरेक्शनली। 750 करोड़ रुपए की बाइंग, 2000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करे, 1484 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काट लिए, यानी सिंपली उनके नेट शॉर्ट जो है वो फर्दर रिड्यूस होकर 87,000 कॉन्ट्रैक्ट हो गए। दैट्स गुड। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन कल स्टॉक स्पेसिफिक था। कल आशीष 34,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने ऐड किए 2600 करोड़ रुपए की सेलिंग करके। अब एक चीज ये भी हो सकती है कि कैश में माइट भी उनकी बाइंग खूब आए और उसको वो हेज कर रहे हो स्टॉक फ्यूचर्स को शॉर्ट करके। ये केस हो सकता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग केस होगा, याद रखिएगा। बट आज के लिए थोड़ा सा मैं एक रेड टिक रेज कर रहा हूं आशीष। वो ये है कि उन्होंने कल कॉल काफी बेची है, 50,000 कॉल बेचकर करीब 42,000 पुट शॉर्ट कवर कर लिए। पुट शॉर्ट कवर करना यानी बाजार के थोड़े से ट्रिम होने के संकेत देता है। आपकी स्क्रीन पे 26,100 की पुट कम हुई, 26,200 पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग नहीं हुई, 26,000 की पुट ने ओआई लूज किया। और ये ठीक ऐसा ही लास्ट वीक भी हुआ था, याद रखिएगा। तो थोड़ा सा ये हल्का सा सेटबैक है ऑप्शन स्टैट्स में। और याद रखिएगा, कॉल कंसंट्रेशन सबसे सिवियर है 26,300 पे और 26,500 पे। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि पोजिशनल ट्रेडर के लिए कोई दिक्कत नहीं, उसके लेवल्स डिफाइन है, बट एज ए डे ट्रेडर दिक्कत है, एंड स्पेशली जब आपका ग्लोबल हैंडओवर बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो। लेवल्स लेके आइए। देखिए फिर कह रहा हूं, बतौर डे ट्रेडर हमारे पास दो विकल्प है। अ रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स बेस वन, हम उसको कंसिडर करें बाय करने के लिए। वो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट होगा, वो एक पहले पुट राइटर दूसरे पुट राइटर्स तक का रिट्रेसमेंट होगा। दैट्स 26137 एंड 076। और मैं फिर कह रहा हूं जनाब कि इस रेंज में बहुत डेटा नहीं है, तो बहुत ट्रस्टी मतलब कन्विक्शन के साथ नहीं कर सकते आप ये, बट स्टिल दैट बेस वन विल वर्क। डायरेक्शनली आप इस डायरेक्शन में कमिटेड रहिए टिल वी हैव बेस 2 विच इज 10 नेमा एज वेल एज द बिगेस्ट पुट राइटर। बेस अभी भी 26,000 है, वो ट्रांसफॉर्म होकर ऊपर नहीं आया है, याद रखिएगा। तो हमारे पास दो केस हैं, और ऊपर किसी भी केस में प्लीज RS1 के आसपास अपने ट्रेड को चेक करिए। ये जोन अभी के लिए डिफिकल्ट लगता है, 277, अगेन वही 312। यहां पे प्रॉफिट्स को डेफिनेटली कैश में कन्वर्ट करना है। ओनली अबाउट 312 निफ्टी ऊपर की तैयारी करेगा, जिसमें 339, 371 एंड 406 है। याद रखिएगा, ऑप्शन स्टैट्स आज हमारे फेवर में नहीं है। निफ्टी बैंक में कल क्या हुआ? कल मोस्ट ऑफ द PSU बैंक्स बैकफुट पे आ रहे थे आशीष। कल प्रॉफिट टेकिंग और इवन शॉर्टिंग भी विजिबल थी। कल कमान संभाली आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक को डिफरेंशियल पूरा कर रहा था, जो कि प्राइस परफॉर्मेंस में निफ्टी बैंक और उसकी परफॉर्मेंस में था, और यही अकेला वो मोमेंटम को खींच रहा था। लेके आइए स्टैट्स। 60,000 पे ह्यूज कॉल कंसंट्रेशन है, और इसीलिए कहा था कल 59,800 पे थोड़े से प्रॉफिट बुक करिए। बट एक चीज याद रखिएगा, अभी 58,500 पे 59,500 पे माफ कीजिएगा, पुट राइटिंग सिवियर विजिबल नहीं है। द बेस स्टिल परसिस्ट एट 59,000, तो अप्रोच कर रही है। देखिए, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आपको RS1 के आसपास जब भी मिले, प्रॉफिट को जरूर कैश में कन्वर्ट करना है। RS1 60,000 का कॉल कंसंट्रेशन, ये डिफिकल्ट जोन है, याद रखिएगा, बहुत ही डिफिकल्ट जोन है। 59,848, 993, 60034, ये कैश को कन्वर्ट करने का जोन है। मीनिंगफुल वो है, अगर आपको इस रेंज में फिर एंटर करना है तो आप बेस वन पे फोकस कीजिए।
वो थोड़ा सा सॉफ्टनेस के बाद अगर बेस में मिले, और इवन बेस 2 मैं कह रहा हूं, वो होगा आपके लॉन्ग ट्रेड्स पे राइड करने का एक एप्रोप्रिएट मौका या फिर जोन टू कैप्चर लॉन्ग्स। आशीष, और इस डायरेक्शन में हम कमिटेड तब तक रहेंगे जब तक कि बेस 2 हमारा और बेस 2 हमारा निफ्टी बैंक पर कायम है। आशीष।